उज्जैन में थोड़ी ही देर में शिवराज सरकार की बैठक शुरू होने जा रही है और इसमें कई अहम विषयों पर चर्चा के साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। बैठक में मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना पर मुहर संभव है। वहीं खरगोन की महेश्वर जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी मिल सकती है। न्यायिक सेवाएं, वेतन, पेंशन समेत रिटायरमेंट के बाद के लाभ बढ़ाने का संशोधन प्रस्ताव भी पास हो सकता है और इसके साथ ही बैठक में पीएम मोदी के उज्जैन दौरे की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ सीएम शिवराज बैठक के बाद मंत्रियों के साथ महाकाल कॉरिडोर का निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो देखिए, सुबह वर्चुअल बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ली थी और उसके बाद आज पहले से ही प्रस्तावित थी ये बैठक, जिसके बाद आज उज्जैन में पूरे कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। संभव यही है कि उज्जैन में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर खुद से लेंगे। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आ रहे हैं और इसी के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। समीक्षा करते हुए खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। थोड़ी ही देर में शिवराज कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। देखिए, कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि पास हो सकते हैं। बैठक के बाद संभव है कि मुख्यमंत्री महाकाल कॉरिडोर का निरीक्षण करने मंत्रियों के साथ जाए। तो देखिए, प्रस्तावों पर मुहर संभव है और कौन कौन से प्रस्ताव है जिस पर मुहर लग सकती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना, खरगोन की महेश्वर जल विद्युत परियोजना, कुटुंब न्यायालय में जजों की नियुक्ति, न्यायिक सेवा, वेतन, पेंशन समेत रिटायरमेंट के बाद के लाभ बढ़ाने का संशोधन प्रस्ताव सीएम की तरफ से पास किया जा सकता है। यानी कि ये जो बैठक है इसमें ये प्रस्ताव पास किया जा सकता है और महत्वपूर्ण है ये प्रस्ताव। देखिए, आगे आगे सीएम ऑफिस में विशेष कर्तव्य प्रस्ताव भी दिया जाएगा जिस पर मोहर लगने का कयास लगा जा रहे हैं कि इस पे मोहर लग सकती है। साथ ही साथ पीडीएस सप्लाई में युवाओं को रोजगार देने के प्रस्ताव पर भी मोहर इस बैठक में लग सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है, बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव है जिसपे मोहर लग सकती है। देखिए, बस थोड़ी सी देर है, थोड़ी देर बाद ही उज्जैन में शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट की हरी झंडी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो युवा हैं प्रदेश के, उन्हें रोजगार मिलने की एक और प्रबल संभावना जाग जाएगी, क्योंकि आज की जो कैबिनेट बैठक हो रही है उसमें मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत जो योजना है उसको हरी झंडी मिल जाएगी। दरअसल जो पीडीएस जो राशन है उसके परिवहन का जिम्मा अब तक ठेकेदारों के हाथ में था, लेकिन अब सरकार उनसे ये काम छीन कर युवाओं के हाथ में देना चाहती है। और ऐसा नहीं सिर्फ युवाओं के हाथ में ही ये काम देगी, युवाओं को सक्षम भी उस योग्य बनाएगी। युवाओं को 25 लाख के देखिए परिवहन वाहनों से ही होता है, तो वाहन लोन के लिए सब्सिडी पर सरकार दिलाने में मदद करेगी और इसलिए ये योजना लॉन्च की जा रही है। आज कैबिनेट की बैठक में इस योजना पर मोहर लग सकती है। युवाओं के लिए तो बड़ा फायदा होगा इस योजना के आने से। मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना आज कैबिनेट की हरी झंडी मिल सकती है। इसके अलावा खरगोन में जो जल विद्युत परियोजना है उसको हरी झंडी कैबिनेट का अनुमोदन मिल सकता है। ये एक बड़ी सीएम का और प्रदेश सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो प्रदेश के कुटुंब न्यायालय वहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर जो प्रस्ताव है, जो विधि विभाग द्वारा, कानून विभाग द्वारा तैयार किया गया है, शिवराज कैबिनेट की आज उसको मंजूरी मिल सकती है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी यानी शिव सृष्टि महाकाल कॉरिडोर का जो नाम है वो बदले जाने की एक संभावना जताई जा रही है और पूरी उम्मीद है कि इसका नाम शिव सृष्टि रखा जा सकता है। आज के कैबिनेट पर इसमें इस नाम को लेकर सामंजस्य बन सकता है, चर्चा होगी। इसको अलावा 11 अक्टूबर को पीएम मोदी आ रहे हैं महाकाल और वो लोकार्पण करेंगे कॉरिडोर के प्रथम, यानी जिसका नाम होगा शिव सृष्टि। और उस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पूरा कैबिनेट सीएम के साथ, देखिए वो सामने जो आप देखेंगे तो सामने जो कॉरिडोर है वहां का निरीक्षण सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने साथियों के साथ करेंगे, यानी कैबिनेट के साथ करेंगे। तैयारियां भव्य चल रही हैं, दिव्य चल रही हैं, मनमोहक तस्वीर है। कुछ देर पहले मैं वहीं पर था और जो कॉरिडोर का निर्माण हुआ है वो मनमोहक है। अब बाबा महाकाल कॉरिडोर के जगह उसका शिव सृष्टि नाम रखे जाने पर कयास तेजी से चल रहे। हो सकता है आज कैबिनेट में इसको लेकर चर्चा हो जाए और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि पीएम मोदी का 30 दिन के भीतर ये भी देखने वाली बात होगी। प्रमोद, आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, ये भी बताइए कि कहां पर ये बैठक होनी है, कौन कौन से मंत्री कैबिनेट के पहुंच चुके हैं?
देखिए, सरकार के मुख्यमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। भोपाल से रवाना भी हो गए, उनका हेलीकॉप्टर उड़ गया है। कुछ देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे और संभवतः हेलीपैड पर पहुंच भी गए हों। सरकार के बड़े फेस वित्त मंत्री, गृह मंत्री, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और इसके अलावा पीएचई मंत्री के अलावा अधिकतर जो मंत्री है, जल संसाधन मंत्री, यहाँ पर एक्चुअल बैठक में पहुंच गए हैं। अधिकतर मंत्री पहुंचे हैं। ये बड़ी बैठक है क्योंकि देखिए, बाबा महाकाल का कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, इसको लेकर चर्चा होनी है। एक बड़ा कार्यक्रम होना है, पीएम मोदी इस कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, तो मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री निरीक्षण करते भी नजर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री तो करेंगे ही करेंगे निरीक्षण, तैयारियों का जायजा लेंगे, अधिकारियों से चर्चा करेंगे। कार्यक्रम और जो पूरा सप्ताह भर आयोजन चलने वाला है लोकार्पण कार्यक्रम, उसको लेकर क्या क्या तैयारियां हैं, मंत्रियों को जिम्मेदारी तय की जाएंगी। और ये महत्वपूर्ण और बड़ा एक कार्यक्रम है। और 23 के लिहाज से राजनीतिक यदि इसका महत्व देखें इस पीएम मोदी के दौरे का, तो एक बड़ा माइलेज देखिए बीजेपी को मिलने वाला है। उस लिहाज से मंत्रियों को अलग अलग कार्यक्रमों के, अलग अलग आयोजनों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। और मुख्यमंत्री कैबिनेट से पहले और कैबिनेट के बाद भी देखिए कॉरिडोर निर्माण को लेकर, तैयारियों को लेकर और लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर चर्चा करेंगे। एक बड़ा आयोजन है, ऐतिहासिक का आयोजन है ये उज्जैन। देखिए, इसका पर्यटन के हिसाब से, राजनीतिक के हिसाब से और अन्य महत्व से, संस्कृति के हिसाब से इसका बड़ा उच्च दर्जा है इस शहर का। बाबा महाकाल की नगरी है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। देखिए, ये महाकाल की नगरी है और कालों के काल महाकाल में आज सरकार यहाँ पर बैठक कर रही है। कॉरिडोर निर्माण को लेकर रणनीति तय कर रहे हैं। देखिए, सरकार के तमाम बड़े फेस बाबा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाते नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले तमाम मंत्री जो हैं वो बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे थे, क्योंकि बाबा महाकाल के दरबार में सरकार की ये बैठक है। बाबा के महाकाल के दरबार को प्रधानमंत्री के आगमन के लिए सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जायजा लेते हुए भी नजर आए थे बीते दिनों। समीक्षा बैठक तो लगातार कर ही रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। तो फिर कैबिनेट की बैठक उज्जैन में ही क्यों, इसका क्या महत्व? देखिए, एक अधिकारियों के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रदेश सरकार देखिए का केंद्र बिंदु है ये, और मुख्यमंत्री बार बार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इससे पहले भी की थी, आज सुबह 7 बजे फिर बैठक बुला ली। और यहां पर जब सरकार रहेगी तो कार्यक्रम में जो तेजी है, जो तैयारियों में तेजी है, वो देखने को मिलेगी। और एक साइकोलॉजिकल मैसेज अधिकारियों तक देने की कोशिश है कि प्रदेश सरकार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। बाबा काशी विश्वनाथ का दरबार, भव्य और दिव्य तस्वीरें सबने देखी थी। पीएम मोदी देखिए उस दरबार में मौजूद रहे, कार्यक्रम की वो दिव्यता पूरा देश ने देखी। और ऐसे ही अब बाबा महाकाल कॉरिडोर का जब लोकार्पण होगा तो पूरा देश देखेगा, और देखेगा तो ये मनमोहक तस्वीरें होंगी, क्योंकि ये प्रदेश की शिवराज सरकार ने ये अलौकिक दरबार कॉरिडोर का निर्माण कराया है। देखिए, बड़े बजट, यानी कि केंद्रीय बिंदु जो है वो महाकाल कॉरिडोर तो है ही, लेकिन बात अगर बाकी प्रस्तावों की करें प्रमोद, तो पुरानी पेंशन मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बहुत ही गर्माता हुआ मुद्दा है। कमलनाथ ने भी इसका कई बार जिक्र किया है। अब आज इस मीटिंग में जो कैबिनेट की बैठक है, इसमें भी रिटायरमेंट के बाद के लाभ पे चर्चा की जानी है, पेंशन पर चर्चा की जानी है, तो इसके बाद क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है? देखिए, सबके अपने अपने अलग अलग पॉलिटिकल जो है वो घोषणा है। 23 के लिहाज से पॉलिटिकल पार्टियां काम कर रही हैं, लगातार आगे बढ़ रही हैं। और उसी दिशा में देखिए विपक्षी पार्टी भी जो सियासी संग्राम देखा जा रहा था उसमें अपने अपने ऐलान वादे कर रहे थे, क्योंकि वादों से ही सरकार बनती है। ये 18 में कांग्रेस पार्टी ने सिद्ध कर दिया। सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल राय है। पुरानी पेंशन को लेकर सियासी घमासान देखा गया, सड़क से लेकर सदन तक, और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान भी कर दिया। अब महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि बीजेपी हालांकि इसको डिफेंड करने में जुटी हुई है, काउंटर कर रही है कि जनता को भ्रमित करते हैं। और जब पुरानी पेंशन बंद की गई थी तब ये दावा किया गया था कि नई पेंशन से जो कर्मचारी हैं उनको फायदा होगा, ये मार्केट शेयर के हिसाब से फायदा होगा। लेकिन अब कर्मचारी अधिकारी अपना इसमें आयत देख रहे हैं तो पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं,
और एक बड़ा वर्ग है, विपक्षी पार्टी इस बात को भांप गई है, इसलिए वो पुरानी पेंशन बहाली की ऐलान कर दिया है कि 23 में जब सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन लागू कर देंगे। खैर वो 23 की 23 में दिखेगा और नतीजे बताएंगे 23 में सरकार किसकी बिल्कुल, बनती है। किसके वादे फिर काम देखा आते जाएगा हैं, किसके किसके वादे चुनावी पूरे हो वादे पाते हैं और घोषणा जनता पत्र किसके बाद- आखिरकार नतीजे अपने हित में लेके आते हैं, वो देखने वाली बात होगी, जैसा कि आप कह रहे हैं।